15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। ठीक उसी समय उसका विभाजन भी हुआ और पाकिस्तान नाम से एक नया देश बना। भारत और पाकिस्तान अंग्रेजों से आजादी हासिल कर दो आजाद राष्ट्र तो बन गए, लेकिन 75 साल पहले जो बंटवारा हुआ उसका जख्म आज तक नहीं भरा है। इसी कड़ी में हम बात करेंगे उस मर्द मुजाहिद की जो आखिर वक्त तक इस बंटवारे को कबूल नहीं कर सके और हर मुमकिन हद तक इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हम बात कर रहे हैं भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की। हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार मौलाना आजाद कभी भी मुस्लिम लीग की टू नेशन थ्योरी के समर्थक नहीं बने। उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया। मौलाना आजाद ने पाकिस्तान के संबंध में कई भविष्यवाणियां पहले ही कर दी थी। उन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले ही कह दिया था कि ये देश एकजुट होकर नहीं रह पाएगा। मौलाना आजाद ने जो बातें पाकिस्तान बनने से पहले 1946 में ही कह दी थी, वो पाकिस्तान बनने के कुछ सालों बाद ही 1971 में सच साबित हुई। आजाद ने अप्रैल 1946 में लाहौर के एक उर्दू मैगजीन चट्टान को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि जब तक जिन्ना या लियाकत अली जिंदा है तब तक पूर्वी पाकिस्तान का भरोसा बना रहेगा। उनके जाने के बाद मामूली घटना को लेकर पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच असंतोष पनप सकता है और दूरियां बढ़ सकती हैं। मुझे लगता है पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का लंबे समय तक एक साथ बने रहना नामुमकिन है। दोनों क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी के अलावा कोई भी चीज कॉमन नहीं है। सच तो यह है कि सिर्फ मुसलमान होने की वजह से दुनिया में कोई भी टिकाऊ राजनीतिक एकता कायम नहीं की जा सकती है। भारत से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों को आजाद ने सलाह दी थी कि वो पाकिस्तान की तरफ पलायन न करें, क्योंकि वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान में पहले से रह रहे लोग अपनी क्षेत्रीय पहचान को लेकर उठ खड़े होंगे और भारत से वहां गए लोगों से बिन बुलाए मेहमान की तरह पेश आने लगेंगे। आज हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की अक्ल की दाद देनी पड़ती है। उन्होंने वक्त से बहुत ही पहले ही पाकिस्तान को लेकर जो भविष्यवाणियां की थी वो आखिरकार सच साबित हुई। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।